गूगल एड्स क्लास नंबर 1। पिछली क्लास हमने चूँकि डेमो के लिहाज से की थी, तो इस दफ़ा गूगल एड्स के हवाले से जो एक क्लास है हम उसको बाकायदा से सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था गूगल को, तो आज हम जो है सही से करके गूगल एड्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दोबारा से एक फिनोमिना को अच्छी तरह से समझ लें कि हम ये गूगल एड्स या ये डिजिटल मार्केटिंग का काम क्यों कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले इस पूरी चेन में यूज़र आता है, मतलब ऐसे यानी हम सब जो है वो यूज़र हैं इन प्लेटफॉर्म्स के। गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम हो गए यूज़र। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म होता है कि जो प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म किस किस्म का हम प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल के यूज़र जो हैं, गूगल के बहुत बेतहाशा यूज़र हैं, फेसबुक के हैं, अच्छा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी इतनी वर्थ बनाई है, अपना इतना नाम बनाया है कि इनके पास बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, मिलियंस की भी बात नहीं है, इनके पास पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। अच्छा, जहाँ पर यूज़र हों, जहाँ पर लोग हों, तो कोई भी बिज़नेस वाला अपनी बिज़नेस को वहीं पर एडवर्टाइज़ करना चाहेगा। इस चीज़ को हम पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। तो बिज़नेस जो है वो हमेशा उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर यूज़र्स होंगे, जहाँ पर लोग होंगे। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसमें आपका किरदार आएगा, मार्केटर, जो उस चीज़ को इस बिज़नेस को जो प्रमोट करने वाला है। अब अच्छा, इसमें एक सवाल है कि क्या वो बंदा जो है, जो बिज़नेस वाला है, वो खुद ये काम नहीं कर सकता? कैसे नहीं कर सकता? ठीक है, अच्छा रीज़न है, उसे ये टेक्निकल चीज़ें नहीं आती। ठीक है, अच्छा, या अगर उसे आती हैं तो उसके पास टाइम नहीं होता। अपने बिजनेस को भी तो टाइम देना है ना। जब बंदा बिजनेस में होता है, आप ज़्यादा हमसे वो ज़्यादा वो इन है बिजनेस में, तो आपके जहन में मुसलसल बिजनेस के बारे में बातें चलती रहती होंगी। तो बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको टाइम देना होता है, तो इसलिए अक्सर लोग मार्केटिंग साइड पे, क्योंकि ये मार्केटिंग का पूरा एक फिर यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसको फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो बिज़नेस वाले अक्सर इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले समझाया था, ये जस्ट कोई ऐड चलाना नहीं है कि हमने एक ऐड उठाया और लगा दिया। जी हाँ, इसीलिए आपकी ज़रूरत हर जगह पर पड़ेगी। ठीक है, ये ऐड चलाने वाले की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, मार्केटर की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। तो ये एक मैंने रफली बताया है कि आपका किरदार यहाँ पर क्या होगा और ये एक स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। ये गूगल एड अकाउंट जो है, इसकी मैं इस तरह करूँगा कि पिछली क्लास में मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिकॉर्डेड है। ठीक है, उसमें मैंने एक पूरा प्रोसेस ऑलरेडी समझाया हुआ है कि ये गूगल एड अकाउंट किस तरह बनता है। मैं इंशाल्लाह आप सबको, आप लोगों को भी एक ग्रुप ने बनाया हुआ है, भाई उस्मान भाई पहले से मौजूद है उसमें, तो मैं आज वो वीडियो उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने उसी वीडियो को देखकर अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसमें मैंने ऐसे ही स्टेप वाइज एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है। फिर भी आपसे ना बने, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर हम आपको बना देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने पहले वीडियो को देख कर ट्राई करना है। और ऐसी वीडियो देखें ना, अब
अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई ना, 2-3 मरतबा देखें, ठीक है, बार बार उस चीज़ को रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर गूगल एड अकाउंट के लिए हमेशा एक नई जीमेल चाहिए होती है। अब मैं इसमें दोबारा आपको बना के वैसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे फिर हर बैच के लिए एक नई जीमेल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो आज सेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। हाँ, फिर भी कोई इशू हो तो फिर सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, ये कर लें इंशाल्लाह कि आप का ऐड अकाउंट जल्द से जल्द बन जाए। आप आज से स्टार्ट कर लें उसे। ज़ाहिर सी बात है, 1-2 दिन अगर आप नए हैं, आपको ये चीज़ें चलाना इतना नहीं आता, तो फिर आपको शायद कुछ टाइम लगे। और ये है कि मैं जब ये सिखाता हूँ तो उसमें आपको फिर टास्क देता हूँ कि फिर आप उस चीज़ को ख़ुद इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप इस तरह करें कि सादा पे पर अपना एक अकाउंट बना लें, ठीक है। आप लोगों ने पाकिस्तान में जितने ये प्रोसेस काम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इजी पैसा और जैज़ कैश का नाम तो सुना होगा, ठीक है, और अक्सर लोग आप लोग में भी इस्तेमाल भी करते हो। लेकिन इजी पैसा और जैज़ कैश का ये मसला है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर आपने जैसे फेसबुक ऐड हो गया, गूगल एड्स हो गया, इसमें अगर आपने इन पर अकाउंट बनाना है तो आपको वो पेमेंट मेथड चाहिए होते हैं जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सके। तो वो या तो आपके जो बैंक अकाउंट है उसके ज़रिए हो सकती हैं, या फिर ये कुछ पेमेंट मेथड हैं जैसे कि नया पे भी है और इसी तरह सादा पे भी है। तो लेकिन सादा पे मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें जो है टैक्स जो है वो बहुत कम है इसमें। अगर यानी कि अच्छा, मैं पहली बात ये भी आपकी ज़रा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, मैं भी आपके जहन में ये आ रहा हो कि वैसे आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो ऐड के पैसे आपका क्लाइंट पे करेगा, आप नहीं पे करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं ये आपको किस लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आप ख़ुद 1-2 ऐड चलाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, कम से कम बजट पर। तो फिर बजट पर आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप जो ऐड चलाएंगे ना, हाँ, तब तो आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसके लिए आपके पास कोई पेमेंट मेथड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो ये जो भी पेमेंट मेथड होगा वो क्लाइंट का इस्तेमाल होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। दोबारा भी जब बजट वाली बातों पर आएंगे तो ये बातें रिपीट होंगी, ठीक है। अच्छा, तो आपने सादा पे पर अकाउंट बना लेना है, ये आपको आइकन दिखा देता हूँ। पहले तो ये बताएं कि सादा पे का उस्मान भाई ने तो बना लिया होगा, शायद बना लिया आपने। आप दोनों ने नाम सुना होगा सादा पे का? आज सुना, बिल्कुल। मैंने जब सीख रहे थे तो पहली बार सुना था, ठीक। मैंने कहा था ये क्या भला है। देखें, ये इमेज देख रहे हैं, ये आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, जैसे हम एक नॉर्मल से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इस आइकन के साथ आपको एक ऐप मिलेगी, ठीक है। तो वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे और उस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अकाउंट बनाते वक्त ही आपने याद रखना है कि वो उसके लिए मतलब वो किसी ना किसी शनाख्ती कार्ड पर बनेगा, ठीक है। आपका है आईडी कार्ड? जी, स्मार्ट कार्ड नहीं, आई थिंक नहीं बनेगा। फिर आप किसी घर के जो कोई बड़ा हो उसके नाम पर आप बना लें, ठीक है। स्मार्ट कार्ड पर शायद ना बने। तो ये आपने बना लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर कभी कभी 1-2 दिन में भी ये बन जाता है और कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। अच्छा जी, तो जब आपका ये गूगल एड्स अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी एक एक करके समझेंगे, तमाम ऑप्शन को आहिस्ते से समझेंगे। लेकिन हमने ये समझना है, एक थोड़ा सा आज मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि
फिर हमारा जो स्टार्ट हो वो सही से हो। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें मैं क्रिएट के ऑप्शन पे गया हूँ। मैं वो एक नया स्टेप स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि एक ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने क्रिएट किया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी छोड़ें, ये सिर्फ कैंपेन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैंपेन, ये आप जितने भी फेसबुक ऐड अकाउंट सीखेंगे या गूगल एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, सब चीज़ में आपको ये कैंपेन का लफ्ज़ मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इस कैंपेन को स्टार्ट करते हैं तो ये देखें गूगल आपसे क्या पूछता है, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का। ये तो कंफ्यूजन नहीं हो गई? मैं तो सोच के आया था कि बस मैं ऐसे आऊँगा, ऐड चलाऊँगा और ऐड चल जाएगा और बस बात खत्म। ये तो गूगल बड़े मसले में डाल रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर गूगल हमें कहता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएं, मकसद क्या है आपका, ठीक है। सर ये इतनी मेहनत ना करें, मैं ये क्लास जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह। वो पिछली क्लास भी वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ये वाली भी इंशाल्लाह आएगी, ठीक है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं तो जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप है इंशाल्लाह, उसमें आज सबको मैं ऐड भी कर दूंगा और ये मैं साथ फिर क्लास भी वहाँ पर सेंड करता हूँ। तो गूगल पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड जो लगा रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है आपका, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मुख्तलिफ मकासद के लिए हम ऐड चलाएंगे। और अच्छा, ये मुख्तलिफ मकासद पूछने का मकसद क्या है, देखें वो जो टीवी पर हम ऐड चलाते हैं, ठीक है, बस ऐड लगा दिया चल जाता है। बाहर जो अक्सर स्क्रीनें अक्सर लगी होती है उन पर हम ऐड लगाते हैं, चल जाता है। बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, उस वक्त चल जाता है। यहाँ पर मकसद क्यों पूछ रहे हैं? स्वान भी आप बता सकते हैं आप थोड़ा सा? हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि उनको इस बारे में मालूमात चाहिए कि ऐड इसलिए चला रहे हैं और कोई लेकिन बात ये है, जितने प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, ये किस पर चलते हैं? डेटा पर चलते हैं। कोई इंसान तो है नहीं, ये ना गूगल है ना फेसबुक है, ठीक है, ये चलते हैं डेटा पर, ठीक है। हम जो डेटा इसको देंगे ये वैसे ही हमें रिस्पांस करेगा, ठीक है। अब ये कोई इंसान तो नहीं है। अगर इंसान हो ना, फॉर एग्जांपल देखें, मैं एक इंसान की मिसाल यहाँ पर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर कोई ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, उसको मैं एक चीज़ देता हूँ ना तो अपनी अकल भी साथ इस्तेमाल करेगा, ठीक है। मैं उसे फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ कि यार ये चीज़ एक बेचनी है, आप फलां जगह पर चले जाओ, ठीक है। अब वो खुद वहाँ पर जाकर देखता है कि यार यहाँ तो आज जो है वो रश इतना नहीं है, तो अब दोबारा अब या तो वो मेरी बात पर अमल करे, बस चुपचाप वहीं खड़ा है, चाहे वहाँ पर बंदे बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चूँकि मैंने उसे कहा था कि वहीं पर बेचना है, ठीक है, लेकिन वो अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते, वो कहता है नहीं यार ये इस गली में नहीं, अगली गली में रश है, तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। इंसान था ना, उसने अपनी अकल को इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो हम इनकी तो प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, ये जितना भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये इंसान तो है नहीं, तो ये तो डेटा पर चलते हैं। तो इस डेटा को हम थोड़ा सा साथ साथ समझाएंगे बातें, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा ऐड चलाना है, आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का, ठीक है। तो इसको हम मकसद वाजे करके देंगे। जितना हमारे मकसद, जितनी हम उसे डायरेक्शन सही देंगे, ये हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। रिज़ल्ट पर भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं किस रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव हैं? हमारे पास है सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है,
ऐप प्रमोशन या मुख्तलिफ कोई 6-7 नाम हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ कि इसमें हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसमें सबसे पहले है सेल्स। आज मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, टेक्निकल चीज़ें फिर बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सेल्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरी जो है किसी चीज़ का बिज़नेस है, मैं वो बेचना चाहता हूँ, और अगर उसका जो बिज़नेस है वो कोई प्रोडक्ट सेल करने का है, ठीक है, वो किसी भी किस्म का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप उसके लिए कौन सी कैंपेन चलाएंगे? सेल्स की कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। यानी अगर वो मेरे पास आ जाता है, जब मैं उसके लिए क्रिएट कैंपेन करूँगा तो मैं इस सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव पे जाऊँगा, ठीक है, सिंपल। ये सिर्फ मैं आपको बिल्कुल एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, मतलब मैं इसमें मज़ीद एडवांस में आप फिलहाल अभी नहीं जा रहा था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, दूसरा क्या है, क्या नाम है इसका? लीड्स, ठीक है जी, लीड्स। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना, देखें सारी चीज़ें, यानी कि मैंने आपको बताया सेल्स के लिए कि कोई प्रोडक्ट बेचेगा, हम उसके लिए सेल्स की कैंपेन चलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने भी इंटरनेट पर कभी कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है आपने? अच्छा उस्मान भाई आपने मंगवाई है? अच्छा अच्छा, चलिए अगर मंगवाई नहीं है तो आप लोगों ने देखी तो होंगी, इश्तिहार तो देखे होंगे, ठीक है। आप देखें फॉर एग्जांपल, मुझे ये वहाँ पर इंटरनेट पर मैंने देखा एक घड़ी का इश्तिहार मुझे नज़र आया, ठीक है, मुझे अगर अच्छी लग गई तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मैं उसको ऑर्डर कर सकता हूँ ना, ठीक है। ऑर्डर किया, वो मेरे पास कुछ दिन में पहुँच जाएगी, ऐसा है। अच्छा, फिर मैं थोड़ी देर बाद एक इश्तिहार देखता हूँ, किसी घर का इश्तिहार लगा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ और मुझे वो घर अच्छा लग जाता है और मैं वो उसी वक्त ख़रीद लेता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है? क्या ऐसा होता है नॉर्मल लाइफ में कि जिस तरह मुझे एक घड़ी पसंद आई है, मैंने देखा, उसके थोड़े फीचर देखे, मुझे अच्छी लग गई, मैंने ख़रीद ली, क्या मैं ऐसे ही लोग घर भी ऐसे लेते हैं? नहीं सर, घर इतनी जल्दी ले लिया जाता है? नहीं, यानी कि मैं सर बिल्कुल लेने की बात कर रहा हूँ, मैंने पेमेंट भी कर दी है। हो सकता है कुछ इसका होते हैं। सर कुछ कह लेना, मतलब मैं नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूँ, नहीं होता, ठीक है। आप क्या कहती हैं? नहीं होता? सुमान भाई तो सर कितने हो सो। अच्छा देखें, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर मतलब फ़ौरन जो डिसीजन है ना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल रियल स्टेट की बात करें, जो हमें अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, प्रॉपर्टी या रियल स्टेट एक ही लफ्ज़ है, एक ही, यानी कि घर वगैरह और ये बेचने के लिए। तो रियल स्टेट ऐसा बिजनेस है जो जिसमें घर अगर पसंद आ जाए तो बंदा फ़ौरन नहीं ख़रीदता। पहली बात तो ज़ाहिर सी बात है, आप उसका लोकेशन देखेंगे, फिर चूँकि अच्छा इतनी महंगी चीज़ है, ठीक है, तो बंदा फ़ौरन डिसीजन नहीं करता, ठीक है, उसके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। तो देखें ऐसे बिजनेसेस के लिए जो क्या होते हैं, मतलब यानी कि जिसने ऐड लगाया हुआ है ना, जिन रियल एस्टेट वालों ने ऐड लगाया है, जिन प्रॉपर्टी वालों ने ऐड लगाया है, ठीक है, उनको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरेस्टेड बंदों की। बस वो इंटरेस्टेड बंदों की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाए, उनकी फिर अपनी सेल्स की टीम होती है, ठीक है। बस वो फिर उनको खुद फॉलो अप करते हैं कि आपने अच्छा घर लेना है, आपको कितनी रेंज में घर चाहिए, ये वो सारा, फिर वो उनके साथ खुद ही डील करते हैं। आपका काम सिर्फ होता है, अगर आप उनके लिए ऐड चला रहे हैं तो आपका काम है सिर्फ इंटरेस्टेड बंदे उन तक लेकर आना, बाकी वो वो खुद करेंगे।
ठीक है, क्योंकि घर ऐसी चीज़ नहीं है ना कि जो फ़ौरन बिक जाए, फ़ौरन परचेज हो। ठीक है, अब घड़ी वाला मामला था, ये शूज़ का मामला था, ठीक है, इस सूरत में तो फ़ौरन परचेज हो सकती है। दिन के लोगों के काफ़ी सारी परचेजेस होती हैं, कई सारे ऑर्डर उनके हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिसमें उनको सिर्फ इंटरेस्टेड बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप ऐड चलाते हैं, आप कोशिश यही करते हैं कि मैं ऐसी ऑडियंस सेलेक्ट करूं जो इनके लिए इंटरेस्टेड हो, फिर जो लोग इनको कांटेक्ट करते हैं फिर उनको फॉलो अप देना, बाकी वो करना वो उस बंदे का काम होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बिजनेस कि जिसमें जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कहते हैं कि यार मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे कोई लीड्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, लीड्स किसे कहेंगे? लीड्स आप ये जो मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट अगर तो इस बारे में अवेयर होगा तो वो खुद आपको कहेगा कि यार मुझे जो है ना लीड्स के लिए ऐड चलाना है, ठीक है। या अगर नहीं होगा तो फिर आप उसे समझाएंगे कि यार ऐसा है कि आपके लिए हम सेल्स नहीं बल्कि लीड्स के ऐड चलाएंगे ताकि आपको अच्छे से कांटेक्ट आए, ठीक है। फिर आप उनके साथ खुद उनको फॉलो अप दे देना। जी हाँ, मतलब यानी कि अच्छा ये लीड्स के ऐड सिर्फ ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है रियल एस्टेट की, और भी ऐसे कई किस्म के कई यानी कि कुछ सर्विसेज वाले बिजनेस आ गए, ठीक है। किसी का कोई सर्विस देने का बिजनेस है, महंगी गाड़ियाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखें ना, ऐसी कंपनियों के फिर सेल्स की पूरी टीम, उनके डिपार्टमेंट होते हैं, वो फिर खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या कहते हैं, ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है। तो ये ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस जिसमें फ़ौरन मतलब इनके प्रोडक्ट बेस्ड ना हो, तो उनके लिए जब आप ऐड चलाएंगे तो आप फिर लीड्स के ऐड चलाएंगे। अगेन ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव को समझ सकें। जब आप फील्ड में आएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इन सब का मिक्सचर बना के आपने काम करना होता है, ठीक है। तब ये नहीं होता कि किसी एक ऑब्जेक्टिव से आप वो करेंगे। खैर ये अभी आपको एडवांस बातें लगेंगी। अच्छा, सेल्स के बाद क्या है? अच्छा, ये देखें यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि सेल्स ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और स्टोर, यानी कि जहाँ पर सेल ला कर देनी है। लीड्स का क्या लिखा हुआ है? गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन, जहाँ पर हम ऐसे कस्टमर्स तक पहुँचने जा रहे हैं जो किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को ख़रीदने का जो है वो इरादा रखते हैं। अच्छा, अब है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक अच्छा, ये ट्रैफिक का जो लफ्ज़ है यहाँ पर ये क्यों इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है? ट्रैफिक तो हम ये जो बाहर सड़कों वाली ट्रैफिक होती है इसी को ट्रैफिक नहीं कहते? ज़्यादा लोग हों, अच्छा ठीक है। आप क्या कहती हैं? रोड वाली ट्रैफिक, ठीक है। सर आप क्या कहते हैं? उसी के शामिल है, वेबसाइट तो इतनी ज़्यादा है, हाँ जी, उसी वजह से हम लोग अच्छा ठीक है। अच्छा, ये देखें जब आईटी से रिलेटेड बात हो रही होती है ना, तो यूज़र के आने को इंटरनेट की ज़बान में ट्रैफिक कहते हैं। यूज़र्स का आना किसी जगह पर, वेबसाइट पर या फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है, लोगों के विज़िट करने को, लोगों के आने को आईटी या इंटरनेट की ज़बान में ट्रैफिक कहते हैं, ठीक है। ये मतलब यानी कि हमारे लिए या आईटी की ज़बान में ये एक नॉर्मल सी टर्म है ट्रैफिक। तो अब ये देखें वेबसाइट ट्रैफिक, अब ये क्या आप बता रहे हैं? ठीक है, ट्रैफिक लोगों का आना कहाँ पर? वेबसाइट ट्रैफिक, एग्जैक्टली। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी वेबसाइट पर लोगों को लेकर आए, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है?
यानी कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ। तो क्या कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ ये चाहें, मतलब वो कहते हैं कि खैर हमारी कुछ सेल्स ना हो, हमारा सेल्स यानी कि उनका सेल्स का काम ही ना हो, ठीक है, क्या ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं? न्यूज़ वालों की ऐसी वेबसाइट होती है ना, क्या वो अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं? सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारी ये खबर हमने चलाई हुई है, ठीक है, बस लोग हाँ जी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे आएँ और चाहे वहाँ पर आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ठीक है, या न्यूज़ हैं, वो पढ़ें। ठीक है, न्यूज़ हो गई, ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो इनको सेलिंग नहीं चाहिए, इनको सिर्फ क्या चाहिए? ट्रैफिक चाहिए, लोगों का आना, ठीक है। तो इनके लिए आप कौन से ऐड चलाएंगे? वेबसाइट ट्रैफिक के, ठीक है। हम जो इनके लिए ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे वो वेबसाइट ट्रैफिक का होगा। अच्छा, ऐप प्रमोशन, मेरे ख्याल में तो ये नाम से भी काफ़ी आसान है। क्या कहते हैं, नाम से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका? हाँ जी, मोबाइल पर मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं ना, ठीक है। तो कोई भी हम, यानी कि मैंने एक मिसाल के तौर पर एक नई ऐप बनाई है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे इंस्टॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं ऐड चलाऊँगा तो वो क्या होंगे? ऐप प्रमोशन के होंगे, ठीक है। मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे वो ऐप प्रमोशन का होगा। अब देखें, अगेन गूगल को हमने डेटा देना है। अब अगर मेरी ऐप है और मैं इंस्टॉल करवाना चाहता हूं तो मैं कभी भी सेल्स कैंपेन पर नहीं जाऊंगा। मैं चले एक गलती से सेल्स कैंपेन में स्टार्ट कर देता हूं, क्या होगा? जी, यानी कि जब मैं सेल्स कैंपेन चलाऊंगा ना तो मैं गूगल को तो ये समझा रहा हूँ ना यार मुझे सेल्स चाहिए, तो वो ऐसे बंदों के पास वो ऐड दिखाएगा नहीं, वो ऐप प्रमोशन वाले उसमें यानी कि ऐसे ऑडियंस को नहीं दिखाएगा, तो खाम में मेरा बजट ज़ाया होगा, ऐसा तो लगेगा ना, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसने हर चीज़ के अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास? अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अच्छा, अवेयरनेस, अब मिसाल के तौर पर मैंने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ को ना लोगों को बार बार उसका बताऊं, ठीक है, लोगों के माइंड में जो बिज़नेस है उसका एक नाम बिठाऊं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये शायद आप लोगों ने देखा हो, हक नवाज पार्क के सामने वो एक नया कोई पुलाव वाला जगह खुली है, जाना वाला। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर से सुबह निकलता हूँ, मैं किसी जगह जाता हूँ तो वहाँ पर दोस्त भी कहता है कि यार वो जानान वाला कोई नया आया है पुलाव वाला। मैं कहता हूँ अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, दोपहर को मैं कहीं और जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी कोई और मुझे कहता है कि यार जानान वाले पुलाव पर हम रात गए थे तो बड़ा टेस्ट बड़ा आला था, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ अकेडमी आता हूँ तो आप में से भी कोई कह देता है कि यार सर आज तो वो जानान है वाकई, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे दिमाग में भी जानान जानान होने लग जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ हक नवाज पार्क के सामने से भी गुजरूंगा तो मैं देखूंगा कि कहाँ पर है ये जानान, ठीक है, क्योंकि मेरे जहन में 3-4 बंदों ने नाम ले लेकर जब एक चीज़ की है तो
मेरे दिल में वो आ गया कि मैं भी इस चीज़ को टेस्ट करूं, ठीक है, मैं भी वहाँ पर जाऊं। जब इतनी तारीफ बंदा सुने तो फिर माइंड बन जाता है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में कहें तो ये अवेयरनेस एक माइंड में पैदा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस न्यू है या आप एक बिजनेस का नाम लोगों तक बार बार पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अच्छा, ये जो कोक है या ये जो जितने बड़े ब्रांड हैं, अब इनका तो नाम फैल चुका है ना दुनिया में, पूरी दुनिया में तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या इन्होंने अपनी मार्केटिंग बंद कर दी है? नहीं, इनको ज़रूरत तो नहीं है ना अभी। ज़रूरत है, ठीक है। वो दुनिया के टॉप ब्रांड हैं। जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक पीने की बात आए, हमारे माइंड में फर्स्ट जो नाम आता है ना, वो शायद इन्हीं बड़े बड़े ब्रांड, पेप्सी, कोक, इन्हीं का आता है ना। तो इनको तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा खासा बजट मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, ठीक है। अभी वैसे भी मैच स्टार्ट हैं, देखें आप, वहाँ पर बार बार इश्तहार आते हैं उनके, ठीक है। क्योंकि वो हर जगह वो चाहते हैं कि आप दुकान में जाएं, आप इन्हीं का पोस्टर देखें, आप टीवी खोलें, आप इन्हीं का ऐड देखें, आप इंटरनेट पे जाएं, आप इन्हीं का ऐड देखें, ताकि आपके जहन में मुसलसल उन्हीं का नाम रहे, कोई और नाम आपके जहन में ना आए, ठीक है। तो इसी को बेसिकली अवेयरनेस कहते हैं। तो अगर कोई स्टोर हो, वो चाहता है, या कोई नया बिजनेस है, ठीक है, वो चाहता है कि आप उसके लिए एक अवेयरनेस चलाएं कि लोगों तक पहले नाम पहुंचाना होता है ना, ठीक है, ताकि लोग कोई नई चीज़ है उसको जान सकें। किसी भी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो ऑब्जेक्टिव चलाएंगे वो क्या होगा? अवेयरनेस का, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, या यहाँ पर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन भी लिखा है। अच्छा, फिर ये लोकल स्टोर विजिट्स। अगर तो आपका जो क्लाइंट है उसका बिजनेस क्या है, कोई फिजिकल बिजनेस है, ठीक है, या फिजिकल स्टोर है। फिजिकल स्टोर का मतलब यानी कि कोई उसकी दुकान है, कोई स्टोर है और किसी जगह पर मौजूद है, तो आप उसकी जो कैंपेन चलाएंगे वो क्या होगी? लोकल विजिट, लोकल स्टोर विजिट्स की होगी, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो गुलशन कैश एंड कैरी है, ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि आप हमारे लिए ऐड चलाएं। अब वो कैश एंड कैरी वाले घर वाले यानी कि जो डिलीवरी वाली सर्विस नहीं देते ना, ठीक है, वहीं पर जाकर खरीदना पड़ता है कि देने घर आके सामान नहीं देते। अच्छा, तो वहीं पर जाना होता है। तो अगर उसके लिए जो हम कैंपेन चलाएंगे वो क्या होगी? लोकल स्टोर विजिट्स की, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। गूगल आपसे कहता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप बिल्कुल ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर गूगल आपसे कुछ ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करवाता है ताकि उसे क्लियर हो सके कि ये बंदा क्या चाहता है, ठीक है। तो इतनी खैर बात नहीं होती। जब भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, तो उसका बिजनेस जो है स्पेसिफाइड होगा। तो आप भी एक्सपीरियंस आप इतना करते जाएंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, क्या क्लाइंट आपको ये ऑब्जेक्टिव बताएगा या आप खुद समझेंगे? उससे पूछेंगे, उसके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, फिर उसको बताएंगे। एग्जैक्टली। अब देखिए, उसे नहीं पता कि ये गूगल पर कितने ऑप्शन हैं, क्या उसे पता होगा? उसे नहीं पता होगा, हमें तो पता होगा। हाँ, आपको पता होगा, एग्जैक्टली। क्लाइंट को नहीं पता ये बातें, ठीक है। तो आप उसके लिए यही ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे।
अच्छा, इस हवाले से कोई आपका सवाल कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हवाले से? सर ये वेबसाइट ट्रैफिक है, पेज पर है, इसके लिए कर सकते हैं। ये अभी हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब पेज के लिए तो हम फेसबुक ऐड वो करेंगे ना। अब ये हम गूगल से, आप इसके साथ फेसबुक पेज तो अटैच आप नहीं कर सकते, ये गूगल ऐड है, समझे? अच्छा, और कोई सवाल? ये ऐप प्रमोशन, जी मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल, जी ये दरअसल ऐप प्रमोशन के इसको अपनी ऐप को बढ़ाने के लिए। इस तरह है ना सर कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, उसने एक कौन सी ऐप उसने बनाई है, कोई एक मिसाल लेते हैं। उसने एक ऐप बनाई है कि उसमें वो सर्विस देता है मुख्तलिफ की चीज़ों की। रेट की इंफॉर्मेशन किसी चीज़। ये सर फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऐप बनाई है जिसमें आप जो है वो गेम्स के हवाले से कोई आप कोई अपनी सर्विस देते हैं, या आप कोई उसमें बहुत सारे ऑप्शन फिर आपने रखे हुए हैं। एक मिसाल लेते हैं, ठीक है। तो आपने ऐप तो बना ली है, लेकिन क्या आपकी ऐप आप स्टोर पे डालेंगे फ़ौरन धड़ाधड़ डाउनलोड आने लग जाएंगे? कोई जानता ही नहीं है ना, ठीक है। कोई जानेगा तो डाउनलोड करेगा, ठीक है। अब एक मिसाल ले लेता हूँ कि पबजी जैसी गेम, अब मैं नाम उठाता हूँ, जिसने नहीं भी खेली तो वो जानता है, ठीक है। तो उसको पता है कि ये चीज़ पड़ी है, कहाँ से मिलेगी, ये आप ऐसे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे मिल जाएगी। लेकिन अब आपने या मैंने कोई ऐप बनाई है किसी भी हवाले से, तो लोग तो नहीं जानते ना। हाँ, लोगों को बताने के लिए हम ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो वो जब ऐड चलेगा तो लोगों को दिखेगा, तब ही उनको पता चलेगा कि अच्छा ये फ़लाँ चीज़ है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होती है, तो इसको तो हाँ इसको तो डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराने, वही ऐप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करें, उसके लिए हम ये ऐप ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं ऐप प्रमोशन का। है कोई? अच्छा, मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, बाकी गाल हाँ मैंने अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आपका एक क्लाइंट आया है और उसका बिजनेस है टॉयज़ का, ठीक है, तो आप उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है इन सब में से वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने हैं। अब एक क्लाइंट आया है और वो खिलौने बेचता है, आप क्या कहते हैं सर? तो ये सेल्स, उसका प्रोडक्ट, सेल्स प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। सेल्स की में प्रोडक्ट है, फ़ौरन सेल होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो सेल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। सेल्स, अच्छा इस तरह है कि ट्रैवल एजेंसी है, उसका क्लाइंट हमारे पास आता है, तो हम उसके लिए क्या लगाएं? चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, सेल्स की कैंपेन लगाएं या लीड्स की? लीड्स की, ठीक है। चलें, सही है। बस आपके दिमाग में ये सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आज इतना काफ़ी है। कल फिर इससे एक नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे।
अब इसमें आगे फिर ये समझेंगे कि हमें फिर टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है। मैं ज़रा शुरुआत के दिनों में मैं एक एक चीज़ पर ज़रा ज़्यादा खुद टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि ये मेन चीज़ें हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद ये टाइप, फिर इसके बाद इंशाल्लाह कल, बल्कि ये टाइप पे हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद हम पहले जो एक कैंपेन यानी कि एक ऐड कैंपेन चलती कैसे है वो फिर हम कल से इंशाल्लाह साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, हम सर इसमें ऐसा होता है कि साथ साथ कुछ टास्क भी देते होते हैं। ठीक है, टास्क इस तरह होते हैं कि वो टास्क आप जब खुद करते हैं तो आप चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से समझते हैं। जब आप टास्क करते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फिर आप चीज़ों को खुद सर्च करते हैं, देखते हैं, ठीक है, या पूछते हैं। आप आपने क्लास ली, ठीक है, क्लास के बाद आप चले जाते हैं, फिर अगले दिन आना, तो यहाँ तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ रही है, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो ये एक इंसानी नेचर है कि वो सब चीज़ अगर आप उसको रिवाइज़ ना करें, कुछ वो ना करें, तो सब चीज़ भूल जाती है। ठीक है, या आप साथ साथ काम ना करें तो वो सब चीज़ जहन से निकल जाती है। तो इसलिए हमने कुछ टास्क का एक सिलसिला रखा हुआ है ताकि कोई चीज़ है वो सही से आप उसे कर सकें। अच्छा, टास्क ये है कि आपने ये जो आज मैंने आप सारे समझाई हैं, डिफाइन ऑल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ये जो आज मैंने सारे समझाए हैं, दोबारा ये रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ जो मैंने समझाई आप एक दफ़ा दो दफ़ा देखें तो इसमें सारी जिस तरह मैंने समझाया हुआ सेल्स लीड्स, यही आपने अपने अल्फाज में जस्ट समझाना है कि ये जो तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और साथ में किसी एक चीज़ के साथ साथ आप अगर एग्जांपल भी दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ताकि ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्लियर हो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और हमने ज़रा ऐड की है, क्योंकि पिछले जितने भी हमारे बैच गुजरे हैं उसमें भी हम यानी कि टास्क में शुरू से देता आया हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है ना वो टास्क मतलब वैसे नहीं करते जिस तरह उन्हें दिए जाते हैं, मतलब वो अक्सर परफॉर्म ही नहीं करते। उससे ये नुकसान मतलब यानी कि बेसिकली हमें भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्हें वो चीज़ आए या ना आए, लेकिन ये होता है कि एक इदारे का थोड़ा सा नाम ख़राब होता है। अगर हमारा कोई स्टूडेंट जितने ज़्यादा उसके बाद सक्सेस की तरफ जाएंगे तो फ़ायदा उनका तो है ही है, साथ में हमारा भी है, हमें भी होता है कि यार ये देखो हमारे जो स्टूडेंट है इतना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं करते तो वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जैसे होता है ना कि मतलब सिर्फ एक बंदे निकालने वाली बात है एक फैक्ट्री में से, ठीक है, लेकिन कोई काम के बंदे नहीं है, तो वो अक्सर फिर हमने इस पर बैठ कर ज़रा वो बात की, तो एक फैक्टर फिर हमने ये निकाला कि उसमें से अक्सर लोग टास्क जो होता है ना उसको बड़ा इतना सीरियस नहीं लेते, तो उसको थोड़ा सीरियस लेने के लिए हमने एक वो फार्मूला बनाया कि जो लोग जो है कम से कम 80% यानी कि जो हम टास्क जितने देते हैं ना, चले सारे नहीं, सारे 100% हो जाएंगे, तो कम से कम 80% अगर वो फिल अपने कंप्लीट करेंगे, हम भी अपने पास रिकॉर्ड वगैरह रखेंगे, फिर तब ही हम उनको जो एकेडमी की सर्टिफिकेट है वो उस वक्त देंगे, ताकि मतलब हमारी सर्टिफिकेट का भी कुछ वो एक इम्पोर्टेंस बनी रहे। ठीक है, अब हम हर किसी को सर्टिफिकेट दे दें, वो उसको कुछ आता जाता भी ना हो, कुछ ना, हाँ कुछ ना है। ये सर अभी भी ये हमने पिछले अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी एक दी है, एक कंपनी ने हमें साथ में इंटर्नशिप ऑफ़र की है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका भी यही कहना था कि हम ऐसे बंदों को एंटरटेन करेंगे जिनको पहले हम उनसे इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ये रखा हुआ है कि ये टास्क आप ज़रूर वो करें, कम से कम आपके 80% टास्क होंगे तो तभी हम इंशाल्लाह आपको एकेडमी की सर्टिफिकेट देंगे। मतलब हम ऐसे तो बाउंड नहीं कर सकते ना हम साहब, यानी कि आप टास्क ना करके हैं तो मैंने यहाँ पर कौन सा डंडा लेके ठहरा हुआ था। डिफाइन किस तरह करेंगे? हाँ,
सर ये आपको जिस तरह बेहतर या लगे, स्पीच दें या आप अगर कॉपी पर लिख कर उसकी पिक्चर खींच कर भेजते हैं, या जिस तरह होता है कि आप माइक्रो, अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा आता है तो जैसे होता है इसी लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आपको चलाना आती हैं, ठीक है, आपको जिस तरह, या आपको वॉइस में अगर आप वो कर सकते हैं ना, खैर है, ठीक है, आपको आसानी हो। मेरा मकसद सिर्फ है आपको ये चीज़ क्लियर होना। वो आपको भेजें या ग्रुप में भेजें? ग्रुप में सर, ठीक है। अगर देखें आपने कोई चीज़ की है, ठीक है, तो अगर किसी और को नहीं आ रही तो उसको भी ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि हम जो हैं एक दूसरे से सीखें, ठीक है। मे बी, प्रैक्टिस। हाँ, मे बी ये देखें ना, अब आपका अभी तक ये गूगल ऐड अकाउंट तो नहीं बना होगा, ठीक है, आपको ये चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही होंगी, क्या पता आप इन चीज़ों को सर्च करने के लिए गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर आप कुछ एक्स्ट्रा सीख लें, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और उस एक्स्ट्रा की वजह से कुछ हमें भी सीखने को मिल जाए, आप कुछ कोई एक्स्ट्रा बात बता दें, ठीक है, तो इसीलिए आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और बाकियों का भी फ़ायदा हो जाएगा। आपको जिस तरह आसानी लगे, आप यानी कि आप चाहे लिख कर ग्रुप में भेजते हैं, वॉइस के ज़रिए भेजते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। अच्छा, आपने सिर्फ, अच्छा, अक्सर पिछले स्टूडेंट ये भी क्या करते थे कि यही सेल्स का उठा के उधर डाल दिया, गूगल से पूछ लिया या चैट जीपीटी से पूछ लिया, वो आपको लिखा लिखाया भेज देते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से मतलब ना मुझे कुछ मिलना है ना आपको, लेकिन नुकसान आपका होना है, ठीक है। तो इसीलिए उसको जितना अपनी अल्फाज में मुझे कुछ समझा के, मुझे कुछ साथ एग्जांपल वो करेंगे ना, तो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो टास्क का बेसिक यही मतलब है, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। तो और कोई सवाल आपके जहन में है? ठीक है सर।